नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 5 जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक, इंडिया मस्ट इंश्योर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन द ईवी सेगमेंट। भारत को जरूर इंश्योर करना चाहिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन द ईवी, मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। सेगमेंट मतलब होता है भाग यानी पार्ट को कहेंगे। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहे। इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है। इंश्योर मतलब होता है मेक श्योर, किसी भी चीज को सुनिश्चित करना, यानी कोई भी चीज को सुनिश्चित करने का सेंस है मेक श्योर करना, सुनिश्चित करना बोल सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भारत को जरूर करना चाहिए। देखिए, मॉडल्स यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, इन सभी के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा वी वन लगाते हैं। मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस सेंटेंस में हमेशा वी वन अटैच करेंगे, और मॉडल्स के साथ पैसिव में हमेशा बी के साथ वी थ्री अटैच करेंगे। यानी मॉडल्स में पैसिव में ले जाएंगे तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। ये सारी चीजें समझनी है। शुड मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब जरूर होता है, यहाँ मस्ट के साथ वी वन आ गई। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भारत को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए इन द ईवी सेगमेंट में। ईवी मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सेगमेंट मतलब भाग। ईवी का मतलब बोलेंगे इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलेंगे इसको। तो इसी के बारे में डिस्कशन है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए, यहां से शुरू होती है स्टोरी। ऑन जून 2, एक चीज याद रखनी है, किसी भी डेट और किसी भी डेज से पहले हमेशा ऑन preposition लगाते हैं। ऑन June 2, India took a turn for a better in its transport electrification journey by offering a concessional import duty of 15% 15% on completely built up units पे। अब देखिए, June 2 को क्या हुआ, इंडिया टुक अ टर्न, भारत ने एक नया मोड़ लिया। टुक अ टर्न मतलब होता है एक नया स्टेप लेना। इस सब्जेक्ट है, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक होती है। वर्ब फॉर्म्स याद करेंगे तो उसमें आएगा टेक की सेकेंड फॉर्म टुक है, थर्ड फॉर्म होती है टेकन। मतलब भारत ने टुक अ टर्न, भारत ने एक स्टेप लिया यानी एक तरह से मोड़ लिया। फॉर द बेटर, बेटर मतलब होता है अच्छाई के लिए। वैसे तो कंपैरेटिव से पहले आर्टिकल द नहीं लगता है, बट यहाँ पे इस मोमेंट को स्पेशलाइज किया जा रहा है इसलिए द लग जाएगा। इन इट्स, भारत के लिए देखिए पोजीशन इट्स आ गया। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन जर्नी में बाय ऑफरिंग, देखिए बाय प्रेपोजिशन है उसके बाद जेरन आ गया, ऑफर करते हुए अ कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी। एक तरह से कंसेशनल इंपोर्ट मतलब होता है जो भी बाहर से चीजें मंगाते हैं उसको बोलेंगे। इंपोर्ट मतलब जो चीजें बाहर से मंगाई जाती है उसको बोलते हैं। कंसेशनल मतलब रियायती बोलते हैं, यानी कोई चीज में ऑफरिंग अ लोअर रेट, डिस्काउंट को कंसेशनल बोलेंगे। इंपोर्ट मतलब ये जो बाहर से चीजें मंगाते हैं उसको बोलेंगे। इंपोर्ट जो चीजें बाहर से मंगाई जाती है उसको बोलते हैं। ड्यूटी मतलब होता है टैक्स ऑफ 15% ऑन कंप्लीटली बिल्ड अप यूनिट्स पे। 15% टैक्स मतलब एक कंसेशन मिलेगा जो पूरी तरह से बनाई गई चीजें होंगी उसके लिए। देखिए, अब यहां से समझेंगे, सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म की तरह है, सिंपल पास्ट टेंस आ गया। सब्जेक्ट प्लस वी टू का मतलब सिंपल पास्ट टेंस, मतलब भारत ने बेटर यहाँ पे एक तरह से ये ना एक पूरा एक तरह से वर्क कर रहा है, एक साथ है। फॉर द बेटर, बेटर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, इन प्रोपोजिशन है। प्रेपोजिशन इट्स इंडिया के लिए आया, किसी भी देश और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट लगाते हैं उसकी पोजीशन इट्स है। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन, देखिए सी, जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन आ जाए, एम ए एन टी आ जाए, ओ आर आ जाए, ई आर आ जाए,
TYCE, नेस, ARY, ट्यूड, इज्म, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें आ जाए वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। उसके अलावा जिसके बारे में बात होती है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, इसको याद रखेंगे। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन है, जर्नी भी नाउन है, इलेक्ट्रिफिकेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन नाउन हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे वर्ब भी होता है बट ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। जर्नी, जर्नी ये नाउन हो जाएगा। बाय ऑफरिंग, बाय यहाँ पे जेरेंड है, उसके बाद बाय यहाँ पे प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरेंड आ गया। कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी ये नाउन हो जाएगा। ये कंसेशनल, ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। कंसेशनल, कंसेशनल एडजेक्टिव हो जाएगा, रियायत की बात है। ऑफ, ऑन, कंप्लीटली एडवर्ब है, ये इसके बारे में बता रहा है। यूनिट्स नाउन है, अगर इससे पहले ये आ गया तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए बिल्ड अप यूनिट्स, यूनिट्स के बारे में बिल्ट अप, देखिए बिल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है बट ये नाउन से पहले आ गया तो ये पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव है। इसको याद रखेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की लाइंस को देखेंगे, मतलब इसका जो आइडिया समझना है कि जून 2 को भारत ने एक नया स्टेप लिया फॉर बेटर इट्स ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन जर्नी के लिए, बाय ऑफरिंग, ऑफर करते हुए एक रियायत, कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी 15% का कंप्लीटली बिल्डअप यूनिट पे। दिस इज दिस इज कंटिजेंट, दिस इज कंटिजेंट, कंटिजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है शर्तों पर निर्भर, डिपेंडेंट ऑन कंडीशन, इसको लिख लेंगे। कंटिजेंट ये पूरा एक ही वर्ड है, आधा इधर लिखा है। इसका मतलब है डिपेंडेंट ऑन कंडीशंस, कंडीशन पे डिपेंड होना, में शर्तों पर निर्भर। इज यहाँ पे मेन वर्ब है। देखिए जब भी सेंटेंस में, याद रखनी है, जब भी सेंटेंस में इज एम आर के साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव आए तो इज खुद मेन वर्ब है, यानी V1 फॉर्म है। बी वाला होता है एम और आर, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है वॉज या वर, थर्ड फॉर्म लगाएंगे बीन हो जाएगी, फोर्थ फॉर्म है बीन, और इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है इज। तो इज यहाँ पे एम और आर, वाज वर, हेल्पिंग वर्ब तो है ही, साथ ही साथ मेन वर्ब भी है। इस हिसाब से इज यहाँ पे क्या है, V5 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। दिस प्रोनाउन है, कंटिजेंट एडजेक्टिव है। ऑन द ईवी मैन्युफैक्चरर इन्वेस्टिंग, मैन्युफैक्चरर नाउन हो जाएगा, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट की बात हो रही है। मिनिमम अबाउट 4,150 करोड़ ओवर 3 years टू लोकलाइज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया के लिए। देखिए पूरी बात को समझेंगे। यहाँ पे दिस इज कंटिजेंट, ये चीजें शर्तों पर निर्भर है। ऑन द ईवी मैन्युफैक्चरर जो है इन्वेस्ट करने के लिए, मिनिमम अबाउट, करीब करीब का सेंस है। 4,150, यहाँ पे करोड़ नहीं लिखेंगे क्योंकि अमाउंट आ गया। जैसे अगर लिख दिया आपने 2,000, ये लिखना गलत हो जाएगा, थाउजेंड्स नहीं होगा, टू लग गया तो 1,000 लिखेंगे, एस नहीं आएगा। वही लिखा होता हजारों, थाउजेंड्स ऑफ तो सही था, न्यूरल वैल्यू यानी नंबर अटैच करते हैं तो इन सब अमाउंट के पहले यहाँ पे प्लूरल नहीं आएगा। ये चीज क्या है, 4,000, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, 4,150 करोड़ ओवर 3 years टू लोकलाइज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, विद द बेस डोमेस्टिक वैल्यू जो एड्स किया गया ऑफ 25% इन 3 years के लिए। गोइंग अप टू, ये चीजें अप टू हो जाएगा 50% इन अनदर 2 years, आने वाले 2 सालों में। 3 साल के लिए ये प्रोजेक्ट है और आने वाले जो और 2 साल होंगे उसके लिए 50% हो जाएगा। ये थोड़ा सा डेटा वाला है, इकोनॉमिकल आर्टिकल समझेंगे, ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव आर्टिकल हो सकता है। तो दिस यहाँ पे प्रोनाउन है, इज मेन वर्ब है, कंटीजेंट एडजेक्टिव है, मैन्युफैक्चरर नाउन है, इन्वेस्टिंग करते हुए का सेंस है, ये वर्ब का इंज वाला सीक्वेंस है। और मिनिमम ऑफ 4,150 करोड़ ओवर 3 years, आने वाले सालों में 2+V1 है, लोकलाइज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में, विद बेस, इस बेस के साथ डोमेस्टिक मतलब जो नेटिव होता है, इंडिजिनस वर्ड होता है, वैल्यू एडेड 25% ऑफ परसेंट में 3 years में है, और गोइंग अप टू 50% हो जाएगा इन अनदर 2 years में। आइए दोस्तों आपको मैं लिए चलता हूँ आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस द नोटिफिकेशन, देखिए इसके बाद कॉमा लग गया, जब भी एक ही चीज के बारे में बात हो वहां कॉमा लग जाए तो उस रूल को बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन। नाउन एंड एपोजिशन मतलब उसी पर्सन के बारे में या उसी चीज के बारे में आगे बात हो रही होती है।
नोटिफिकेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मिंग, चीजों को बोलते हैं, अधिसूचना जिसको बोलेंगे। नोटिफिकेशन अंडर द स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। मतलब नोटिफिकेशन आया किस चीज के लिए है? अंडर द स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया, जिसको बोलते हैं SPMEPCI। अनाउंस किया गया ये चीज, अनाउंस की गई इन मार्च 2024 में। ये जो नोटिफिकेशन है, सब्जेक्ट है इसकी, वर्ब यहाँ है, अलाउ करता है। सब्जेक्ट सिमिलर है तो V5 आ गया। नोटिफिकेशन नाउन है। फॉर अ मिनिमम इंपोर्ट, एक मिनिमम इंपोर्ट अलाउ करता है 8,000 कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स एनुअली फॉर ईच मैन्युफैक्चरर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स के लिए। देखिए पूरी बात को समझेंगे, यहाँ पे बात हो रही है नोटिफिकेशन क्या है? अंडर द स्कीम ऑफ प्रमोट स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स कार्स इन इंडिया। अनाउंस्ड किया गया इन, ये जो चीजें अनाउंस की गई इन मार्च 2024 को। ये जो नोटिफिकेशन है अलाउ करता है फॉर अ मिनिमम इंपोर्ट ऑफ 8,000 कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स एनुअली, बनाने की बात हो गई फॉर ईच मैन्युफैक्चरर फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों में। ये जो यहाँ पे लिखा है SP, वही चीज यहाँ पे SPMEPCI ऐड किया टू द बुके ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज का एक बुके, बुके यहाँ पे एक तरह से कलेक्टिव नाउन की तरह वर्क कर रहा है। पॉलिसी का एक बुके, बुके का मतलब होता है गुच्छा बोलेंगे, एक एक पॉलिसी का एक तरह से संग्रह, मतलब कलेक्शन बोल सकते हैं। ये ऐड किया दैट अटेम्प्ट्स, ये जो ये चीज है सब्जेक्ट सिमिलर है तो V5 आ गया। अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट के साथ देखिए टू आता है। टू बोस्ट करना, बोस्ट मतलब आगे बढ़ाना होता है। अटेम्प्ट टू, ट्राई टू, ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म्स होती है। अटेम्प्ट, ट्राई, एंडेवर, हेजिटेट होता है। ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म्स आती है जहां पे आप 2+V1 लगाते हैं, जैसे मैनेज हो गया। ये सभी अपने बाद 2+V1 लेता है। दैट अटेम्प्ट्स, जो अटेम्प्ट करता है टू बूस्ट करने के लिए। ईवी एडॉप्शन मतलब अपनाने को, एडॉप्शन नाउन है। एंड मैन्युफैक्चरिंग को। देखिए पूरी बात को समझेंगे कि ये जो यहाँ समझेंगे, देखिए जो SPMEPCI एड्स किया टू बुके ऑफ पॉलिसीज दैट अटेम्प्ट, जिसके प्रयास ये थे बूस्ट करना ईवी एडॉप्शन को। ईवी मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडॉप्शन मतलब अपनाने को बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये सारी चीजें यहाँ पे हुई। अब देखिए यहाँ से बात समझेंगे, ये इकोनॉमिकल आर्टिकल है, थोड़ा सा आपको मन लगाना पड़ेगा। वैसे भी इंफॉर्मेटिव आजकल है, आने वाला जनरेशन है, इसको जरूर समझे। हावेवर मतलब हालांकि, ये सब कनेक्टर में आता है। These policies put together fall short of addressing a pressing issue in India's journey to decarbonize decarbonize and transform mobility technology transfer। इसके बारे में देखिए, हालांकि these policies सब्जेक्ट है, put together fall short of addressing। पुट टुगेदर मतलब एक साथ पुट किया गया, पुट के तीनों फॉर्म सेम होती है। ऐसी बहुत सारी वर्ब की फॉर्म होती है, पुट है, कट है, रीड है। रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है V1 V2 V3, पर प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। प्रोनाउंसिएशन रीड की रेड रेड हो जाती है V2 V3 में। उसके बाद क्विट वर्ड है, बर्स्ट है, शट है। ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म्स है जो आपको यहाँ से सीखने को मिली। अगर आप चाहते हैं वर्ब की चीजों को और बेहतर करना, तो इसी चैनल पे वर्ब के वीडियोस आप देखें, जिससे आपकी बेसिक बहुत अच्छी हो जाएगी। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको मिल जाएगी, प्रोफाइल पेज पे प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आपको मिल जाएगी वर्क की वीडियोस। वहां पे कई वीडियोस हैं जिससे आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेगी। आइए दोस्तों यहाँ पे मैं समझाता हूँ। वैसे तो दिस डैट होता है सिंगुलर, दीज दोस्त होता है प्लूरल। दिस डैट और दीज दोस्त ये सभी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरफ वॉक कर रहा है। कैसे? दीज के बगल में क्या आ गया? नाउन आ गया। डायरेक्ट नाउन है तो यहाँ पे दीज पॉलिसीज है, दीज के साथ प्लूरल आ गई, ये सभी एक साथ पुट की गई। फॉल शॉर्ट ऑफ एड्रेसिंग, देखिए ऑफ के साथ यहाँ पे जेरेंड आ गया। फॉल शॉर्ट ऑफ एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है फेल टू मीट। इसका मतलब होता है फेल टू मीट, मतलब कोई चीज असफल रहना, जो भी चीज है प्रयासों में असफल रहना, फेल हो जाना। फॉल शॉर्ट ऑफ एड्रेसिंग अ प्रेस इशू इन इंडिया जर्नी में टू डीकार्बोनाइज करने के लिए एंड ट्रांसफॉर्म मोबिलिटी को। मतलब हमारे यहाँ डीकार्बोनाइज करने के लिए, हमारे देश में ये सारी हर जगह समस्या आ रही है।
डीकार्बोनाइज का मतलब है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, रिड्यूस कार्बन इमिशंस। डीकार्बोनाइज का मतलब होता है रिड्यूस कार्बन इमिशंस, कार्बन उत्सर्जन को कम करना। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब ये है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन के बारे में बात हो गई। मतलब कुछ हालांकि कुछ जगहों पे पॉलिसीज मतलब जो डालेगी वह सफल रही। प्रेसिंग करने के लिए इंडिया जर्नी, ये जो है ट्रांसफर करना, कुछ हद तक यहाँ पे असफल रही है, ये बात राइटर कह रहे हैं। दिस बिगेन, देखिए, बिगिन V1 है, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है बिगेन, और थर्ड फॉर्म होती है बिगन, यानी शुरू करना। ये चीज शुरू की गई, सब्जेक्ट है V2 है, सिंपल पास्ट टेंस आ गया। दिस जर्नी इन 2015, 2015 में चीजें शुरू हुई थी। और 5 years लेटर, 5 साल बाद, देन मोस्ट लार्ज इकोनॉमीज। मतलब कि इंडिया बिगिन दिस जर्नी, भारत ने इस जर्नी की शुरुआत की थी 2015 में। अबाउट 5 years लेटर, उसके बाद देन मोस्ट लार्ज इकोनॉमी हुई थी, उसके बाद भारत ने किया था। एंड आउटले, आउटले मतलब एक्सपेंडिचर को बोलेंगे। ये सभी वर्ड्स आप लिखते चलेंगे। आउटले का मतलब होता है एन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट, मतलब खर्च को बोलेंगे, एक्सपेंडिचर को बोलेंगे। ऑफ 895 करोड़ फॉर द फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। इसके लिए ये खर्च थे FAME स्कीम के तहत फॉर 5 years के लिए, 5 सालों के लिए। जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। बाद में जो भी वर्ड्स आपको मिलेंगे उन्हें एक नोट्स बनाए, प्रैक्टिस करें, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। एक आदत सी होती है दोस्तों रीडिंग करना, रीडिंग डेली बेसिस पे करते हैं, उससे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। फिर ये चीजें एक्सपेंडेड की गई, मतलब उसको मतलब आगे करना। पहले क्या था, 895 करोड़ था, फिर 10,000 करोड़ किया गया 19 में। चाइना सब्जेक्ट है अनाउंस V2 है। चाइना ने अनाउंस किया इट्स एम्बिशियस न्यू एनर्जी व्हीकल सब्सिडी प्रोग्राम इन 2009। चाइना ने अनाउंस किया। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी होता है, जिसको हिंदी में कह मतलब इंग्लिश में ही कहेंगे डिजायरस बोल सकते हैं। एम्बिग्यूअस मतलब होता है। तो सभी वर्ड्स आप जरूर याद करें। एम्बिशियस है, यहाँ पे एम्बिशियस है। एम्बिशियस मतलब होता है जैसे अस्पायरिंग या डिटरमिन्ड हो सकते हैं, फोर्सफुल, डिफिकल्ट, और बहुत सारे मतलब हैं। विच कपल्ड विद, जो चीजें कपल्ड हो गई। कपल का मतलब दो होता है, डबल के सेंस में आएगा। कपल विद मतलब कंबाइन होना, विद ऑकरिंग टुगेदर। जो कपल हो गया, कंबाइन मैंडेटरी ज्वाइंट वेंचर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ EVs अंटिल 2022 तक। इनेबल्ड किया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये चीजें क्या किया, इनेबल्ड किया। एनेबल मतलब होता है कोई चीज को एडॉप्ट, मतलब एडॉप्ट करना बोले सकते हैं, सक्रिय करना, सामर्थ बनाना, समर्थ बनाना, योग्य बनाना, शक्ति इतना बोल सकते हैं। तो पूरी लाइन को समझेंगे। चाइना ने अनाउंस किया इट्स एम्बिशियस न्यू एनर्जी व्हीकल सब्सिडी प्रोग्राम को। एम्बिशियस एडजेक्टिव है, चाइना प्रॉपर नाउन है, अनाउंस V2 है, सिंपल पास्ट टेंस आया, सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस। चाइना ने अनाउंस किया न्यू एनर्जी व्हीकल सब्सिडी प्रोग्राम इन 2009 में, विच यहाँ पे जो का सेंस है, कपल्ड किया विद मैंडेटरी मतलब अनिवार्य, ज्वाइंट वेंचर मैन्युफैक्चरिंग के तहत, ऑफ EVs अंटिल 2022, उस समय तक, 2022 तक है। कपल विद मतलब होता है एक साथ आना कोई चीज का। कपल विद मतलब होगा जैसे कपल्ड विद है, इसका मतलब कंबाइन होना। इनेबल किया, योग बनाया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को। इन एडिशन, और रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटी। देखिए अब यहाँ पे लाइन को समझेंगे। यहाँ देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी है एक साथ, ये नाउन की तरह वर्क किया। नाउन से पहले वर्क की थर्ड फॉर्म लगी है, आर्टिकल आ गया। इट मीन एडजेक्टिव है, वो है तो वर्क की थर्ड फॉर्म, लेकिन जो वर्क की थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम कर रही है। पास्ट पार्टिसिपल V3 ही होती है, बट वो एज एडजेक्टिव काम करती है। तो यहाँ पे क्या है, ड्यूटी से पहले वर्क की थर्ड फॉर्म आ गई है, पास्ट पार्टिसिपल, इसके बारे में बता रहा है। रिड्यूस और रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट मतलब आयात होता है, ड्यूटी मतलब कर, जो कितना है 25% इन 2010 टू 15 में। एंड क्यूमुलेटिव इंसेंटिव्स, क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव है, संयोजक जो जोड़ने वाला है, इंसेंटिव्स मतलब प्रलोभन होता है। अबाउट $230 बिलियन इन द पास्ट 15 years की बात है। इसको मैं आगे लिए चलता हूँ।
या देखेंगे इन एडिशन रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटी जो है 25% है 2010 में, टू 50% इन 15% इन 18 में, एंड क्यूमुलेटिव इंसेंटिव्स जो प्रलोभन है अबाउट 230 बिलियन in the past 15 years, the most of any country enable China to achieve enable a China to achieve करने के लिए highest global EV adoption rate. This also supported, ये चीजें सपोर्ट करती हैं रैपिड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, मेकिंग चाइना द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ईवीएस। जो चाइना को बना रहा है इसकी वजह से सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ ईवीएस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी वहां पे है। इसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। इस ये ना डेटा वाला टॉपिक है, इसको समझ लेंगे। इकोनॉमिकल टाइप टॉपिक है, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं सीखने को। और यूएस एज ए कंट्री आया तो हम द लगाएंगे, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगिन होती है। यूएस ने शुरू की थी दिस जर्नी इन 2010 में विद एन इनिशियल आउटले, इतने खर्च ऑफ $25 बिलियन फॉर इट्स एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग लोन्स प्रोग्राम के लिए। मतलब यूएस ने शुरू की थी जर्नी 2010 में, और इतने इतने खर्च के साथ, आउटले मतलब एक्सपेंडिचर था $25 बिलियन। दिस वॉज ग्रेटली एक्सपेंडेड, ये चीजें एक्सपैंड की गई। ये पैसिव में है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ग्रेटली एडवर्ब है। अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट में, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को बोलते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन सरकार थी इससे पहले, उसके बारे में बात है। बट इट्स ईवी एडॉप्शन रेट इज मच लोअर देन चाइना। तो इसका जो ईवी एडॉप्शन एडॉप्शन मतलब अपनाना है, ये बहुत ही लोअर है चाइना से। देखिए एक चीज ध्यान देंगे, डिग्री तीन होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। वेरी के साथ आप यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री, इसको याद रखनी है बात को। जैसे वेरी गुड बोलना सही है, लेकिन जैसे ही आपने लगा दिया वेरी बेटर, ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से मच के साथ आप लिख सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगा सकते हैं, जैसे मच बेटर लिखते हैं, मच वाइजर बोल सकते हैं। बेटर कंपैरेटिव है, मच वाइजर, ये सभी बोल सकते हैं। इसको याद रखेंगे। मतलब यहाँ बताया गया कि ये चीजें वहां पे तो है अमेरिका में, लेकिन चाइना से काफी लोअर है। इन 2024 2024 की बात है, आउट ऑफ 17 मिलियन ग्लोबल ईवी कार सेल्स, चाइना अलोन अकाउंटेड फॉर, चाइना इतना जिम्मेदार है 11.3 मिलियन, इतना चाइना में सबसे ज्यादा। ये अकाउंट फॉर मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है। अकाउंट फॉर मतलब होता है मेड ऑफ, प्रेजेंटेड बोल सकते हैं, जो चाइना प्रेजेंट करता है इतना। अकाउंट फॉर मतलब किसी चीज का रीजन बताना भी बोलते हैं। अकाउंट फॉर मतलब होता है जिम्मेदार होना, एक कैलकुलेशन देना, उसको बोलेंगे। चाइना में अकेले, मतलब देखिए पूरी दुनिया की बात हो रही है यहाँ पे। ये 2024 की बात है, आउट ऑफ 17 मिलियन ग्लोबल ईवी कार सेल्स, कितने मिलियन कार सेल्स हुए हैं? तो चाइना अकेले कितना है? 11.3 मिलियन, फॉलोड बाय यूरोप विथ 3.2 मिलियन, इसका यूरोप है, फिर यूएस विद अनदर, यूएस अगला है। सबसे ज्यादा चाइना, जो कि इतना 11.3 मिलियन कार, इलेक्ट्रिक वाला कार वहां पे जो सेल हुआ, उसने उतना चाइना की बात है। मतलब कि टोटल जो सेल हुए कार की, उसमें चाइना सेल करने में इतना है। और यूरोप में 3.2 मिलियन है, यूएस में अनदर 1.5 मिलियन, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी में, अकाउंटिंग फॉर द रिमाइंडर। अकाउंटिंग फॉर द जिम्मेदार होना, उतना बताना एक तरह से किसी चीज के लिए। अकाउंट बताना, बताने का सेंस है, जिम्मेदार होने का सेंस है। अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक तरह से मेड अप, प्रेजेंटेड बोल सकते हैं, शेयर बताना। चाइनाज वर्टिकल इंटीग्रेशन, चाइना की जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना बोलते हैं, ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम माइनिंग प्रोसेसिंग टू असेंबलिंग के रूप में, हैज एडेड, ये हेल्प किया है इकोनॉमिक्स ऑफ सेल विद स्केल विद कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ईवीएस अगेंस्ट कंट्रोल कन्वेंशनल आईसीज व्हीकल्स। जो कन्वेंशनल है उसके तुलना में बात की जाए, कन्वेंशनल का मतलब होता है एक तरह से याद रखेंगे, कन्वेंशनल मतलब एक तरह से नॉर्मल होता है, रेगुलर जो होता है उसको बोलते हैं। तो चाइना की जो वर्टिकल इंटीग्रेशन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है,
फ्रॉम माइनिंग प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग की बात की जाए, हैज एडेड मतलब हेल्प किया है। एड मतलब ए आई डी, इसका मतलब हेल्प होता है। ये वर्ब की फॉर्म में है तो ईडी फॉर्म में लगा। इकोनॉमिक्स को अब स्केल स्केल विद करने के लिए कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग ऑफ, देखिए स्केल विद मतलब होता है कोई चीज को बढ़ाने के सेंस में। स्केल विद फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है एक तरह से कोई भी चीज को मतलब कि स्केल करना, आगे बढ़ाने के सेंस में बोल सकते हैं। पैमाना देना, लेवल देना। फॉर नाउ, देखिए आगे की बात समझेंगे। फॉर नाउ 25% डीवीए दैट इंडिया कुड एम फॉर अंडर जस्ट अनाउंस स्कीम के तहत would be repurposing local made auto components mean for ICs vehicles के लिए और टू ईवीज लेयरिंग के लिए विद सॉफ्टवेयर एज ऑफ सर्विस के लिए। देखिए यहाँ बात कही जा रही है कि फॉर नाउ 25% डीबीए दैट इंडिया कुड एम, भारत एम कर सकता है फॉर अंडर जस्ट अनाउंस स्कीम वुड बी रिपर्पसिंग लोकली मेड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए। आगे की लाइन है फॉर आईसीज व्हीकल्स और ईवीएस लेयरिंग इट विद सॉफ्टवेयर एज एज अ सर्विस ग्रुप में चल रहा है, बट टू ऑब्टेन प्राप्त करने की बात यह है द क्रुशियल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नाउन है, क्रुशियल एडजेक्टिव है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट होता है। फॉर द हार्ट ऑफ ईवीज इट्स बैटरी, इंडिया मस्ट रेप्लिकेट, भारत को जरूर रेप्लिकेट करनी चाहिए। रेप्लिकेट मतलब होता है कॉपी करना, रिप्रोड्यूस करना। इट्स अप्रोच टू लोकलाइजिंग आईसीज मैन्युफैक्चरिंग विच इज टू मैंडेट, ये चीजें मैंडेट है मतलब बहुत ही जरूरी है या आवश्यक बोलेंगे। रिक्वायरमेंट को बोलते हैं जस्ट ज्वाइंट वेंचर विद लोकल आईसीज और एवीएस मार्केट्स के लिए, मेकर्स के लिए, एंड ग्रेजुअली अलाउ फॉर, अलाउ करना चाहिए कंप्लीट ओपन मार्केट। अब देखिए कंप्लीट तो वर्ब है लेकिन ये कंप्लीट एजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। कंप्लीट वर्ब भी होता है एजेक्टिव भी होता है, तो यहाँ पे मार्केट के बारे में कह रहा है तो एजेक्टिव है। वही लिखा होता है ही कंप्लीटेड थे वर्ब हो जाएगा। तो ऐसे करके डिफरेंसेस आप देखेंगे स्टोरीज में। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात हो रही है, जो न्यू जनरेशन है उसी के बारे में चर्चा है। तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आप इसी प्रकार से कोई अलग दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे, लाइन को समझेंगे। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.